जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनुपदास पेंटिंग प्रेस चावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह, अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारणी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बसने के लिए शाद अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारणी 274 पेज पढ़े। छावनी एरनपुरा सेवगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 55 से आगे बढ़ रहा हूँ। अनुपदास जी महाराज क्या कहते हैं, बड़े गौर से मेरे भाइयों ख्याल करना। और मेरे किताब पढ़ने का और पढ़कर सुनाने का यही वजह है कि संसार के लोग इस बात को समझे और जल्दी से जल्दी इन सौदागर माजदान का राक्षसी पाप दूर हो जावे, कलयुग नाम का जो पाप चलाती है वो दूर हो जावे, तो संसार में अमन चैन और भाईचारा और राम राज हो जावे। जय परमेश्वर। परंतु अपने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के बुजुर्ग तो भक्त तो गुजरे हैं और मालिक की भक्ति करते थे। इससे भगत लोग अब तक मशहूर है और जो कि किताबें झूठ की है वो बनियों की चलाई हुई है और इन बनियों ने ही हम सब हिंदू मुसलमान के घरों में और अंग्रेजों के घरों में सल करके दे दी। सो इससे 3 लोग के बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि इस हाल से बनियों से कोई भी दरियापद नहीं करेगा। देखो इन बनियों ने कुल जान का पैसा ले लिया है और जो थोड़ा बहुत रहा है वो अब जादू के जोर से ले लेंगे। जब कुल बनिए समुद्र पार चले जाएंगे, सो इस बात का बहुत जल्दी बंदोबस्त करना चाहिए जिससे तमाम जान को आराम मिले। इससे मुझ गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर जल्दी बंदोबस्त करो, जिससे तुम्हारी कुल इस इंद्रजाल से बसे तो सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से धन दुनिया का काबू में कर लिया है कि इन बनियों का धन का लोभ बहुत है कि कुल जहान का धन हमारे पास हो जावे तो फिर हम अपना राज करें। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से भूल ही भूल में बुद्धि भ्रष्ट करके सातों आठों विलायतों के बच्चों को गारद कर देंगे। जब संसार की औलाद नियत दुख देवेंगे, संसार की औलाद को नियत ही दुख देवेंगे और पता भी नहीं लगने देंगे, बल्कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देंगे कि आपस में ही लड़कर मरने लगेंगे। और जब हिंदू ये जानेंगे कि हमको मुसलमानों ने गारद किया है और मुसलमान ये जानेंगे कि हमको हिंदुओं ने गारद किया है, और दूसरी बादशाह के लोग अंग्रेजों को गारद करेंगे जब अंग्रेज ये जानेंगे कि हमको दूसरी बादशाह के लोगों ने गारद किया है। सो ये संसार के लोगों इस राक्षसी विद्या के पाप को बहुत जल्दी छुड़ाओगे तो संसार की औलाद को सुख मिलेगा। नहीं तो ये बनिए राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब करके और आपस में लड़ा करके दगा से मार देंगे और खुद अलादा के अलादा रह जाएंगे। क्योंकि ये सबसे हिले मिले रहते हैं, सो इनो हिले मिले रहते हैं। इससे इनों को दगा करना मालूम नहीं होता है, इनों का दगा करना मालूम नहीं होता है और इनों को सिर्फ पैसे का लालच है। क्योंकि जब बड़े बड़े लोग गारद हो जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे तो वो लोग पैसों की वजह से हमारी ही खुशामान करेंगे, हमारी ही खुशाबान रखेंगे और फिर हमारे ही नौकर रहेंगे। फिर जो कोई ये चाहे कि हम दौलतमंद हो जाएंगे तो फिर कभी हरगिज बनियों से ज़्यादा दौलतमंद नहीं होगा। शायद जमीन के ऊपर ही सर मार के क्यों न मर जावे, परंतु सौदागर माजदान की बराबरी हरगिज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके पास कुल जान का पैसा है और होगा। जय परमेश्वर। पेज नंबर 56। कुल जान का पैसा, कुल जान का असली पैसा है या होगा, और हिंदू मुसलमान के पास नहीं है और ना अंग्रेजों के पास है और ना होगा। फिर हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों की रियत हमारी बराबरी नहीं कर सकेगी,
परंतु ये बनिए 3 हिस्सों से ज्यादा अपने राक्षसी पाप से कुल जान के बच्चों को गारद कर देंगे। जब एक हिस्से से कम आदमियों को देख के ज्यादा अपना जोर शोर दिखावेंगे और जब तक हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग गारद न हो जाएंगे, जब तक तो ये बनिए राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे। और जब कुल दुनिया गारद हो जाएगी, जब ये बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल फेर कर इस कदर जोर शोर फैलावेंगी कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और यह समझा था कि मैं अपनी औलाद समेत जबरदस्त रहूंगा तो फिर हमारा ही राजपाट हो जाएगा। सो इन बनियों ने ही ऐसा ख्याल करके राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का गुप्ती पाप चलाया था, इस वजह से कुल जान ने एका करके रावण की औलाद समेत रावण को मार दिया। सो इस बात का ख्याल तो बनियों ने बिल्कुल नहीं किया कि जो कोई शख्स राक्षसी पाप चलाता है और उसके पाप चलाने की खबर संसार को पड़ जाती है तो संसार के लोग राक्षसी पाप चलाने वालों को म्यकुल और औलाद को गारद कर देते हैं कि जैसे रावण के राक्षसी पाप को संसार ने रावण को गारद करके छुड़ाया था, सो अगर हम सौदाग्रान के जाल की खबर संसार को पड़ गई तो रावण की तरह से हम सौदाग्रान को भी जान रावण की तरह से कुल जान के लोग एका करके निकाल डालेंगे। सो इस बात को तो इन बनियों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि पैसों का लालच करके राक्षसी पाप को सला दिया और सबकी अकलों को जाल ही जाल में कैद कर दिया। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था तो जान के लोगों ने रावण के कुल को मार करके राक्षसी पाप को छुड़ाया कि जिस कदर रावण ने चलाया था, परंतु भविष्य ने अपनी औलाद के हाथ से राक्षसी पाप नहीं होने दिया और रावण का पाप सब सृष्टि में भविष्य ने जाहिर कर दिया। इससे भविष्य की औलाद सलामत रही क्योंकि भविष्य परमेश्वर का भगत था। इससे भविष्य अपने दिल में भक्ति के सबब से डरा और अलावा इसके संसार के लोगों का ख्याल करके अपने दिल में विचार किया कि जो मैं रावण के साथ राक्षसी पाप कराऊंगा तो अव्वल तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा, पेज नंबर 57, और मुझको भी रावण के साथ ही गारद कर देंगे। इस वजह से भविष्य नेकी में चलता रहा और नेकी की वजह से अपना नाम इस जान में सलामत रख गया कि जो कदीम से भविष्य का नाम भक्ति के सबब से और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में चला आता है। और ऐसा भी सुनने में आता है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाह ने इन बनियों से दरियापत किया तो नहीं बताया। जब राजा बादशाह ने इन बनियों को शक्ति दी और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको 1-2 मतरबे गिरवाए थे और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियां थी उनकी नाकें कटवाई। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है। सो जिस वक्त की इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाह को इनके जालों की खबर पड़ी थी, उस वक्त तो बादशाह इन बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारद किया चाहते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने यह अर्ज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ है। सो हाथ पांव पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरे हो, भविष्य तो सच्चा भगत था, इससे भविष्य ने अपनी कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दिया, परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया। और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथ पांव पड़ के माफी चाही थी और यह वायदा कर लिया था कि हम कभी राक्षसी पाप नहीं करवाएंगे। तो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह यह है कि संसार के आधे लोगों ने तो यह कहा कि इन काफरों को मार दो और संसार के आधे लोगों ने यह कहा कि मत मारो। यह बनिए अपने कसूर की माफी चाहते हैं और आइंदा नहीं मारेंगे। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ कर दो। सुनान से बादशाह ने ऐसा दिल में ख्याल करके समझा कि अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफी मांगते हैं और आइंदा नहीं करवाएंगे।
क्योंकि गाय और सुअर की कस्में खाते हैं सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। परंतु बादशाह ये नहीं जानते थे कि ये बनिए ईमान हार कर और परमेश्वर को भूलकर फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे, फिर अपना राक्षसी पाप चलावेंगे। अगर ऐसा मालूम होता कि यह बेईमान जात है और धर्म पर कायम नहीं है तो इन बदियों को हरगिज जिंदा नहीं रहने देते। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 58 से चालू होगा साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब छापी है, वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज, वो भी साध अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख वो भी 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। दोस्तों जिस किसी भाई को अगर किताब चाहिए, हिंदुस्तान में क्या दूसरी विलायत में क्या जहाँ भी चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करें 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।